जय सिया राम। आज मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ कलयुग की दुर्गति को देख करके, प्राणियों को नाना प्रकार की व्याधियों से पीड़ित देख करके, लोगों की चकाचौंध की दुनिया में आ करके मत्स्य आहार, मांसाहार, मदिरापान जैसी चीज़ें ले करके इस विषय में मैं आप लोगों के बीच आज उपस्थित हुआ हूँ। आज मेरा छोटा ही वीडियो रहेगा। मैं थोड़ा सा आपको छोटे वीडियो में बहुत सी चीज़ें बताने का प्रयत्न करूंगा। जैसे कि लोग कहते हैं हम क्षत्रिय हैं, हम तो मदिरापान और मांसाहार के जो है अधिकारी हैं। शास्त्र इसका मत बिल्कुल नहीं देता। मनुष्य को मांसाहार और मदिरापान दोनों निषेध है शास्त्र में। किसी भी पुराण में अगर ये बात लिखित मिल जाए तो आप लोग मुझसे संपर्क करें। कहीं भी ये बात लिखित नहीं है, अर्थात ये बात स्वयं के लोगों के अपने विचारों से प्रकट हुई दंत बात है, दंत वार्तालाप है। इस बात का कोई तात्पर्य नहीं। मदिरापान, मदिरापान अर्थात मैं उस समय की बात बताता हूँ जब क्षत्रियों में श्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर और उनसे भी श्रेष्ठ उनके पितामह भीष्म पितामह जब बाणसैया में लेटे थे तो भगवान कृष्ण के द्वारा मार्गदर्शन दिया गया, संकेत किया गया युधिष्ठिर को कि भीष्म पितामह से राजपाट के शिक्षण और राजा बनने की जो प्रबल शिक्षा होती है वो भीष्म पितामह से अच्छा तुमको कोई नहीं दे सकता। धर्म की शिक्षा उनके पास जाओ। जब वो गए और पूछा तो उन्होंने कहा राजधर्म, तो उन्होंने नाना प्रकार की जानकारियाँ दिया। राजधर्म क्या होता है, राजा क्या होता है, राजा के लिए प्रजा पुत्र के समान होती है, राजा को धर्म पे संचालित करना चाहिए, राजा को प्रजा का ध्यान रखना चाहिए, राजकोष इत्यादि समस्त जानकारियां देने के बाद उन्होंने कहा शुद्ध शब्दों में कि राजा नाम मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि मत्स्य आहार, मांसा आहार, मदिरा पान यह किसी भी मनुष्य को नहीं करना चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। अरे क्षत्रियों के शिरोमणि थे धर्मराज युधिष्ठिर, और उनके शिरोमणि पूरे इंद्रप्रस्थ के शिरोमणि पूरे संसार में क्षत्रियों में श्रेष्ठ, बहुत ही विद्वान, धर्म के ज्ञाता और धनुर्धर भीष्म पितामह, उन्होंने कभी जीवन में मदिरा पान नहीं किया और मांसाहार नहीं किया। उन्होंने इसी बात को बताया धर्मराज युधिष्ठिर को कि किसी बात, किसी शास्त्र का मत बिना दिए हुए कोई कर्म नहीं करना चाहिए। ये तो बिल्कुल निरर्थक है। जो व्यक्ति मांसाहार करता है ये समझ लीजिए अधोगति को प्राप्त होता है, अंधक नामक नरक में जाता है। और उसकी बात तो बात की बात है, जो व्यक्ति बकरा मुर्गा इत्यादि खाता है उसके रोम, जितने रोम होते हैं उस जीव के रोम के बराबर वह नरक यातना भोगता है। अब आप सोचोगे कि नरक, हमारे शरीर जब हम मर गए तो नरक क्या? ये जो शरीर है ये इस पृथ्वी लोक के कष्टों का भ्रमण करने के लिए, यहाँ के सुख और वैभव का पान करने, और जो नरक में शरीर मिलता है सवा हाथ का, वह तो मृत्यु को भी नहीं प्राप्त होता। अधम शरीर उसे कहते हैं। वह अधम शरीर मात्र प्राणी के कष्टों के निराकरण और उसके परिणाम को भोगने के लिए यमराज के द्वारा सुनिश्चित किया हुआ वह शरीर होता है। और उस शरीर में जो व्यक्ति ऐसा करता है उसको गर्म लोहा करके, जो कच्चा लोहा होता है आप लोग देखो, उसको उबाल करके गर्म करके पिघलता हुआ लोहा उसके मुख के अंदर डालते हैं और उसको मांसाहार का जो दंड देते हैं। नाना प्रकार के जितने रोमे उस जीव के होंगे रोम, उतने वर्षों तक, उतने काल तक वह व्यक्ति पुनः नरक में जाएगा, पुनः नरक की यातना भोगेगा, नाना प्रकार की वेदनाएं सहता है। मेरा निवेदन है आप लोगों से कि इस लोकाचार, लोक वैभव, शौक शान की चकाचौंध की जिंदगी से बाहर आइए, धर्म में आइए, धर्म के संचालन में आइए और ये मांसाहार बंद कर दीजिए। यह मांसाहार करने वाला व्यक्ति पशु से भी निर्जित है। पशु को भी शिष्टता बताई गई है। कोई पशु, ऐसे पशु हैं जो खुद नहीं मांसाहार करते। अरे भगवान ब्रह्मा ने जो सृष्टि रचा है उस सृष्टि में दो प्रकार का वर्णन किया है उन्होंने। जिसके लिए सात्विकी भोजन का निर्माण किया है उसको तो सात्विक, मनुष्य के लिए सात्विक आहार, नाना प्रकार के पकवान बनाए हैं, वनस्पतियाँ बनाई हैं, फल बनाए हैं, उनका पान करिए, उनसे शरीर बनाइए, उनसे जो है प्रसन्न रहिए, अपने परिवार को और सुखद अनुभव करवाइए। आप मांसाहार करें,
अरे जैसे कि सिंह कभी घास नहीं खा सकता। कभी आपने देखा कि शेर घास खा लेगा? नहीं देखेंगे। वह भूखा मर जाएगा, पर वह भोजन करेगा तो सिर्फ मांस का। इसीलिए सिंहानाम मांस आहाराणाम भवति ब्रह्मणे नाम सृष्टि रचयितायाम। सिंह के लिए जो है पद्म पुराण, सिंह के लिए यह जो है मांसाहार बताया गया है, मनुष्य के लिए नहीं। क्षत्रिय जो अपने आप को कहते हैं हम तो जो है शिकार करते हैं, मांसाहार करते हैं। शिकार करना अलग बात है, क्षत्रिय धर्म का वो पालन करते हैं, परंतु शिकार भी वह करते हैं जो लोगों का विनाश करते हैं, वैसे वन्य पशुओं का वो शिकार करते हैं। चलते फिरते सियार को नहीं मारना चाहिए, चलते फिरते सुअर को नहीं मारना चाहिए, चलते फिरते हिरन को नहीं वध करना चाहिए। वह क्षत्रिय मूर्ख है, क्षत्रिय धर्म से परिचित नहीं है, क्षत्रिय धर्म का उसने अनुमोदन नहीं किया, इसलिए उसको नहीं पता कि क्षत्रिय धर्म क्या है। इसी प्रकार मदिरा, जो मदिरा है, मदिरा आप लोग जानते होंगे किस प्रकार बनता है। मदिरा को सड़ाते हैं, तपाते हैं, उबालते हैं, फिर जाकर के मदिरा का निर्माण करते हैं। उस मदिरा में जो कीटाणु बनते हैं, छोटे छोटे रक्त लाल रंग के कीटाणु छोटे छोटे बनते हैं, उन कीटाणु को व्यक्ति पीता है और उनके मद में चूर होकर के नाना प्रकार के पाप दुर्गति करता है। जब उसका अधोगति अधम शरीर उसको प्राप्त होता है, वही कीटाणु बनता है। शुद्ध गर्म पुराण के 14वें अध्याय में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति मदिरा पान करेगा वह नवीन जन्म में उतने ही बार जितने कीटाणु वो पी चुका होगा उतने बार, और उस कीट में मध्य कीट के जितने रुएं होंगे, जितने बाल होंगे, उतने बार वह व्यक्ति इस पृथ्वी में आकर के मध्य कीट बनता है। इसलिए मेरा आप लोगों से भावहीन निवेदन है और आग्रह है, प्रार्थना करता हूँ कि समाज में रहिए, इस समाज की रीतियों को अपनाइए, परंतु ऐसे फैशन में, ऐसे संस्कारों में मत लिप्त होइए जिनका पान करने से, जिनका भक्षण करने से आपका जीवन तो नरक में जाएगा ही जाएगा, साथ में आप आने वाले समय में, आने वाले जन्मों की भी दुर्गति सुनिश्चित कर लेंगे। मदिरा पान करने से आपकी मूर्खता में प्रगाढ़ता आती है और मांसाहार करने से आपके अंदर मांसाहार, मांसाहार, मान शब्द का मैं अर्थ आपको संधि विच्छेद करिए उसका। माम सह माने वह, माम माने मैं, अर्थात वह मैं, वह उस सा माने वह, इसका आहार कर रहा हूँ, यानी स्वयं कह रहा है कि मैं मांस खा रहा हूँ। ऐसे व्यक्ति का तो मुख देखने का ही पाप है। ऐसे व्यक्ति का सामना हो जाए तो दिन की शुरुआत खराब हो जाती है। ऐसे व्यक्ति की बाणी सुन लिया जाए तो कानों में वेदना आ जाती है। ऐसे व्यक्ति के विचार का प्रागट्य देख ले तो मन की दुविधाएं। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ, नाना प्रकार के 56 भोग हैं, दुग्ध आदि। गौ माता, अब देखिए गौ माता के लिए घास बनाई गई, क्या वो मांस खाती है? पर मनुष्य के लिए इतने सुंदर सुंदर आहार, मनोवृत्तियाँ आदि बनाई गई हैं, उनको त्याग करके अभक्ष सिंह का भोजन तुम क्यों कर रहे हो भाई? आप तो सिंह के भोजन के अधिकारी भी नहीं, सिंह ही उस भोजन का अधिकारी है। इसलिए मेरा तो एक ही दृढ़ निश्चय है, जो व्यक्ति मांसाहार करे, मदिरा पान करे, उसका जीवन बिगड़ जाएगा। और ऐसे व्यक्ति आपके आसपास हों, कृपया आप उनको समझाइए कि ये आपके लिए कितना अनिष्टकारक है। जो किसी का मांस खाता है, उस व्यक्ति से क्या आप मिलना चाहेंगे, क्या बातचीत करना चाहेंगे? अरे वो तो रक्तपान करता है, वो तो मांसाहार करता है, उस व्यक्ति को तो चांडाल का स्वरूप माना जाता है। इसलिए आज मैं बहुत त्रस्त होकर के एक घटनाक्रम मैंने देखा, उस घटनाक्रम से मैंने जो सीख लिया, लोगों को सिखाने का मेरे मन में एक जिज्ञासा हुई कि मांसाहार और मदिरा पान का सख्त विरोध करूंगा। तो यह वीडियो मेरा मात्र मांसाहार के खिलाफ है और मदिरा पान के खिलाफ है। जो दर्शक, जो श्रद्धावान व्यक्ति इस वीडियो को देखे, कृपया खुद तो करे ही ना, और जो कर रहे हों उनमें भी परिवर्तन लाए, तभी मेरे वीडियो का और मेरे इस संकल्प का कुछ सार्थक स्वरूप निकलेगा। मैं इस संसार को तो नहीं बदल सकता, परंतु अपने आसपास, अपने मित्र, इष्ट, गुरुजन, पितृजन, परिवारजन में अगर कोई ऐसा होता है आस पड़ोस में, उसको तो मैं परिवर्तन कर सकता हूँ, उसकी मनोवृत्ति शुद्ध कर सकता हूँ, प्रयास कर सकता हूँ। फिर उसके कुकर्म उसको मुबारक हूँ। पहला मेरा धर्म है मैं उसको रोकूं गलत को,
और जब वो नहीं रुकेगा तो उसने अपने लिए जब कुमार्ग चुन लिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ। पर प्रयास हमारा जितना होना चाहिए, यह बात धर्मराज युधिष्ठिर को भीष्म पितामह ने बताया और धर्मराज युधिष्ठिर ने उसका पालन किया, उस बात का श्रवण किया और उस दृढ़ निश्चय से राजपाट संभाला। धर्मराज युधिष्ठिर को भीष्म पितामह जैसे महापुरुष महारथी उनको उपदेश देते हैं कि मदिरापान राजा को शोभा नहीं देता, न प्रजा को शोभा देता, यह तो शास्त्र मत नहीं है। अरे सनातन धर्म की एक ही तो गरिमा है, जिस चीज का मत शास्त्र दे वही कर्म करना चाहिए, जो शास्त्र मत से विहीन है उस कर्म को नहीं करना चाहिए। फिर भी हम आजकल की चकाचौंध में मदिरापान मत्स्यपान में लिप्त हैं। कृपया मेरा निवेदन है आप लोगों से, हाथ जोड़कर करबद्ध में निवेदन करता हूँ, मांसाहार मदिरापान को त्यागिए। जीवन में नाना प्रकार के रस हैं, नाना प्रकार के जो है भोजन है उनका पान करिए। बोलिए जय सिया राम।